डॉक्टर सोनल उत्तेकर। आज हम जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनके निवारण के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बेसिकली पहले हम ये जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है। हमारे फेफड़ों में यानी कि हमारे लंग्स में अगर कोई भी विकार हो जाए या फिर कफ जमा हो जाए, तब जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसे हम अस्थमा कहते हैं। सबसे पहला और मुख्य है वो है दम घुटना, यानी कि सांस अंदर भी नहीं ली जाती और आप सांस बाहर भी नहीं निकाल सकते। एक दम घुटना यानी सफोकेशन टाइप आपको फीलिंग आती रहती है। दूसरा है कि श्वास लेने में कठिनाई होना, यानी कि जब आपके जो फेफड़े होते हैं यानी कि आपके लंग्स होते हैं, छिद्र वो कफ से जब कवर हो जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा है रात के समय और सुबह उठ के आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका कारण ये होता है कि रात के समय और सुबह दोनों वक्त ठंडा मौसम होता है और इसी की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अस्थमा का और एक लक्षण है वो है रात के समय सांस लेने में दिक्कत होना, यानी कि जब आप सोते हो तो अस्थमैटिक पेशेंट को सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है। दमे की पेशेंट का और एक लक्षण ये होता है कि उनके हाथ और पैर बहुत ही ठंडे होते हैं। पैर के तलवे, हाथ ये पूरे ठंडे, हमेशा जब भी आप उनको टच करो तो वो आपको ठंडे महसूस होंगे। उनके छाती में हमेशा उनको भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ छाती पे रख दिया हो, ऐसे उनको महसूस होता है। जब भी अस्थमैटिक पेशेंट को अटैक आता है तो उनका चेहरा यानी कि आपके गर्दन के ऊपर का जो भाग होता है वो लाल पड़ जाता है और आपको पसीना पसीना छूट जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके कारणों के बारे में। घी और तेल जैसे चिकनाई वाली जो चीज़ें होती है, इनका अगर आप सेवन करते हो तो आपको अस्थमा की परेशानी हो सकती है। अगर आप अल्कोहल, तंबाकू अगर इनका सेवन करते हो तो इनका जो धुआं होता है उनकी वजह से कफ जमा हो जाता है। हमारे लंग्स के जो यानी फेफड़ों के जो छिद्र होते हैं, इनमें ये कफ जाके अटक जाता है और उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता और इसकी वजह से आपको अस्थमा की परेशानी हो सकती है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हो, यानी कि मैदे के पदार्थ हो, बिस्किट्स हो, चॉकलेट्स हो, आइसक्रीम्स हो जिसमें मैदा होता है ज़्यादा करके, तो इन चीज़ों की वजह से भी आपको कफ ज़्यादा हो सकता है। ये सब चीज़ें पचने के लिए थोड़ी सी दिक्कत देती है और इसी की वजह से ये कफ पैदा करती है और फिर दमे के पेशेंट को इसकी परेशानी होने लगती है। जहाँ पे भी वातावरण ठंडा हो, जहाँ पे भी पोल्यूशन यानी कि डस्ट, जो धूल के कण होते हैं वो ज़्यादा है, इनकी वजह से भी दमा के लोगों को बहुत ही तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये जो धूल के कण होते हैं या फिर वो जो ठंडा पोल्यूशन होता है, ठंडा सीजन होता है, इनकी वजह से भी छाती में कफ जमा होता है और इसकी वजह से दमा का अटैक या फिर दमा की परेशानी आपको हो सकती है। अगला कारण है वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हो, अगर आपके बॉडी को फिजिकल कोई एक्टिविटी ही नहीं है, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और इसकी वजह से आपको अस्थमा की तकलीफ आगे जाके हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो है एज की वजह से आपके जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं और स्वाभाविक तौर पे ही आपको दमे की बीमारी से जूझना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके निवारण के बारे में। इसके दो भाग हैं, एक है इंटरनल मेडिसिन और एक है एक्सटर्नल। तो इंटरनल मेडिसिन में आप क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहला है आंवला। आंवला अस्थमा के लिए सबसे गुणकारी रामबाण औषधि है, लेकिन इसको सेवन कैसे करना है? 1 चम्मच आंवले के रस में 1 चम्मच अदरक को मिक्स करना है और इसे रोज़ सुबह खाली पेट सेवन करना है। इससे क्या होता है कि आपके फेफड़ों पे जो कफ जमा होता है वो धीरे धीरे पिघलता है और ये आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरा है कच्चे लहसुन का प्रयोग करना। कच्चे लहसुन खाने से आपके फेफड़ों पे जो कफ जमा होता है वो धीरे धीरे पिघलता है पसीने के तौर पे। तो आपको उसका सेवन कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है? आप कोई भी जूस ले लो, जो भी आपको जूस पसंद हो, वो उसमें अगर आप 2 से 3 कलियां कच्ची लहसुन की पीस कर डालते हो और उसका सेवन करते हो तो अस्थमा के प्रॉब्लम से आपको राहत मिल सकती है। तीसरा है अदरक, नींबू और शहद का सेवन करना। अदरक स्वाभाविक तौर से हमारे बॉडी को अंदर से गर्म करता है, इसीलिए अस्थमा के और दमा के पेशेंट में ये बहुत ही लाभदायक रहता है। 1 गिलास पानी में आधा इंच
या फिर 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीस के उसको आधा करना है, उस पानी को आधा करना है और उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डाल के उसको आपको सुबह उठ के पीना है। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम होता रहता है, यानी कि वो एलर्जिक होते हैं, उन्होंने सूंठ यानी कि जो ड्राई जिंजर होता है उसका आधा चम्मच और आधा चम्मच शहद उसमें मिला के आपको रात को सोते समय उसका सेवन करना है। इससे आपके शरीर में गर्माहट मिलती है और आपको आपके एलर्जी से राहत मिलती है। सबसे आखिर में जो मैं आपको निवारण बताऊंगी वो है अंगूर या फिर मनुका का। अगर आपको सीज़न में अंगूर मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो आप मनुका का यानी कि जो ड्राई अंगूर होते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 12 अंगूर या फिर मनुका आपको रात भर यानी कि 12 घंटे 1 गिलास भर पानी में भिगो के रखने हैं और सुबह उठते ही आपको वो खा लेने हैं और उसके साथ आपको वो पानी का सेवन भी करना है। इससे आपको धीरे धीरे दमे के बीमारी में सुधार दिखाई देगा। एक्सटर्नल मेडिसिन में सबसे कारगर है वो है जल नीति। जल नीति का यंत्र आप किसी भी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल आपको हो सकता है। उसमें आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है और उसमें आधा चम्मच सेंधव लवण यानी कि सेंधव नमक डालना है। इसको आप एक नोस्ट्रिल से अंदर लेना है और दूसरे नोस्ट्रिल से वो पानी बाहर निकालना है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति हर रोज़ करने से आपके मसल्स यानी कि जो हमारे लंग्स के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और इसी की वजह से आपको आपके दमे की बीमारी में धीरे धीरे राहत दिखनी शुरू हो। तीसरा है सुबह की धूप में बैठना। 8 बजे के अंदर जो भी धूप आती है उसके कारण आपकी बॉडी हीट अप होती है और उसी की वजह से आपको दमे की बीमारी से धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप धूप में बैठते हैं तब आपको आपके सर पे गीला कपड़ा रखना है या फिर आपके सर को गीले करके बैठना है, तब जाके आपके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है और आपको इससे राहत मिलती है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।